बाइक को सेफ राइड कैसे करें। चाहे आप लोग मेरे जैसे ये सुपर बाइक चला रहे हो या चाहे आप लोग कोई भी बाइक चला रहे हो, आप लोग बाइक सेफली कैसे राइड कर सकते हो, ये आप लोगों को मैं आज 5 टिप्स के साथ बताने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 बेस्ट टिप्स जो आप लोग कोई भी बाइक चलाते रहोगे तो आप लोग सेफली चला सकते हो, सेफ राइड कर सकते हो। तो उसके अंदर से सबसे पहली टिप के बारे में बात करें एंड सबसे पहली टिप है जो मैं आप लोगों को दूंगा जब भी आप लोग रास्ते के ऊपर बाइक चलाते रहोगे, और वो है 2 सेकेंड रूल। तब ये 2 सेकेंड रूल जनरली क्या होता है, जब आप लोग रास्ते के ऊपर, हाईवे के ऊपर बाइक चलाते रहते हो तो आप लोगों को जो है वो अपनी बाइक और सामने वाला जो बंदा बाइक चलाते रहेगा, सामने वाला जो बंदा कार चलाते रहेगा या ट्रक चलाते रहेगा, उसके मुकाबले आप लोगों को जो है वो 2 सेकंड का रूल, यानी कि जो है वो 2 सेकंड का गैप बनाए रखना है। जनरली हम लोग जो है वो एकदम से अगर नज़दीक रहेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइडर चल रहा है, आप लोग यहाँ पर चलते रहोगे, इवन अगर आप लोग यहाँ पर भी चलते रहोगे तो वो बंदा ब्रेक मारेगा, आप लोगों को रिएक्शन का टाइम नहीं मिलेगा और जिससे आप लोग उसको ठोक दोगे। तो इसीलिए आप लोगों को 2 सेकंड का रूल फॉलो करना। 2 सेकंड का रूल डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। अगर आप लोगों का स्पीड जो है वो 80 to 100 रहेगा तो आप लोगों का ये 2 सेकंड का रूल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, अगर जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अगर जो है वो वैसे सिचुएशन में फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो स्लो स्पीड में चला रहे हो, लाइक 10-20 किलोमीटर पर आवर, तो 2 सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक ही चीज़ हो जाता है। तो इसीलिए जो जब भी आप लोग अपना बाइक चला रहे हो तो 2 सेकंड का रूल जो है वो हर एक जगह पे डिफरेंट होता है, हर एक स्पीड के हिसाब से। बट जनरली मैं आप लोगों को बताऊँ कि 2 सेकंड का रूल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप लोग अपना बाइक चला रहे हो, और जो है वो लाइफ सेविंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अपना बाइक चला रहा हूँ 80-100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में, और मेरे और सामने वाले व्हीकल में गैप है कम से कम यहाँ से लेके वो खंबा दिख रहा है उधर तक का, और वैसे टाइम पे अगर वो बंदा ब्रेक कार मारेगा तो मेरे पास जो है वो इतना बड़ा गैप हो जाता है, मेरे पास जो इतना बड़ा टाइम गैप है जिससे मैं अपने बाइक को रुका पाऊँ, मैं अपने रिएक्शन कर पाऊँ। मुझे को ब्रेक यूज़ करना है, मुझे अपने बाइक को रुकाना है, तो उसके लिए मुझे टाइम मिले। अगर आप लोग जो है वो वैसे सिचुएशन में एकदम कट टू कट नज़दीक बाइक चलाते रहोगे और उसका भी स्पीड वही रहेगा, आपका भी स्पीड वही रहेगा, वो सडनली ब्रेक मारेगा, आप लोग उसको जाके ठोक दोगे। तो इसीलिए जो है आप लोगों को ये 2 सेकंड वाला रूल फॉलो करना है। अब ये 2 सेकंड वाला रूल बढ़ जाता है इन डिफरेंट सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल जब बारिश होते रहेगा तो ये 2 सेकंड वाला रूल हो जाता है 4 सेकंड का। जब भी जो है वो स्लिपरी सरफेस रहेगा तभी अगेन ये 4 सेकंड का रूल हो जाता है, 4 से 5 सेकंड का। जब भी आप लोग जो है वो अपना बाइक मिट्टी में चलाते रहोगे, सैंड में चलाते रहोगे, जहाँ पे ग्रिप कम मिलता है, फ्रिक्शन कम मिलता है, तो वहाँ पे अगेन ये 3 से 4 सेकंड का रूल हो जाता है। तो ये जो है वो रूल ऑलवेज आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आप लोग कितने भी मास्टर हो, आपका बाइक कितना भी पावरफुल है, कितना भी सही है, ब्रेक्स भी कितने अच्छे हैं, बट हमेशा जो है वो मिस्टेक्स होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो इसीलिए आप लोग जब भी बाइक चलाते रहोगे तो ये जो 2 सेकंड वाला रूल है वो आप लोगों को सही तरीके से फॉलो करना है। जब आप लोग डिफरेंट सिचुएशन में जाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिट्टी या सैंड में 3 से 4 सेकंड हो गया, फिर अगर आप लोग जब बारिश होता रहेगा तो 4 सेकंड वाला सीन हो गया, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का ग्रिप थोड़ा सा कम हो जाता है। चाहे आप लोग कितना भी अच्छा बाइक चला रहे हो, चाहे आप लोगों का बाइक कितना भी सही है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि रास्ते के बीच में कुछ भी आ सकता है। चलो ठीक है, आप लोग जो है वो बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, बट रास्ते के बीच में कुछ भी हो सकता है। इंडिया में तो ऐसा जनरली सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो ये 2 सेकंड वाला रूल फॉलो करना चाहिए। अभी इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में, और दूसरा टिप आप लोगों को मैं बताऊँगा। दूसरा टिप ये है कि ऑलवेज आप लोगों का रास्ता जहाँ पर भी आप चला रहे हो बाइक, अपने रास्ते को स्कैन कर लिया करो, क्योंकि जब भी आप लोग अपने रास्ते को स्कैन कर लिया करोगे तो आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का टेंशन या स्ट्रेस नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं यहाँ पे बाइक चला रहा हूँ और मुझे आगे से टर्न लेना है, तो मैं टर्न लेने से पहले ही अपने बाइक पे जो है वो स्कैनिंग करना चालू कर दूंगा कि भाई वहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है कि वहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं, वहाँ से कोई बंदा आ रहा है कि नहीं, वहाँ से कोई जो है वो एनिमल यानी कि कुत्ता, बिल्ली या फिर गाय, भैंस, जो भी चीज़ हो सकता है वहाँ से आ रहा है कि नहीं, जिसके वजह से मैं जो है वो स्कैन करने के बाद 100% जो है वो रेडी हो जाऊँगा कि मुझे यहाँ पर जो है वो इस तरीके का डिसीजन लेना है। ये एक चीज़ अगेन एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है। तो जब भी आप लोग अपना बाइक चलाते रहोगे तो रास्ते को स्कैन कर लिया करो, और स्कैन करने के साथ साथ मैं आप लोगों को ऑलवेज ये बोलूँगा कि पहले से ही रेडी हो जाओ। तो अगर आप लोग कॉर्नर में जाओगे या फिर जैसे यहाँ से जा रहे हो, यहाँ पे टी जंक्शन है, एल जंक्शन है, और वहाँ पे जाने के टाइम पे आप लोग अगर रेडी नहीं रहोगे और सडनली जो है वो कुछ हो गया बीच में या कुछ व्हीकल बीच में आ गया, तो आप लोग उसको ठोक दोगे। तो जनरली इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब भी आप लोग अपना बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों को पहले से रास्ते को स्कैन करना है। स्कैन करने के साथ साथ आप लोगों को और कुछ चीज़ करना है कि पहले से ही रेडी हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों का जो ब्रेक है उसके ऊपर पहले से ही आप लोग जो है अपना फिंगर रखो, ब्रेक प्रेस नहीं करना है, बट फिंगर प्रेस कर रखो, और फिर जो है वो रेडी रहो अपने रियर ब्रेक प्रेस करने के लिए। तो ऐसा
मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो इंडिया में जब हम लोग बाइक चला रहे हैं, चाहे आप लोग चौराहे पे हो, वहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, आप लोगों को पता है कि आप 100% रेडी हो जाने के लिए, बट अगर आप लोग एंटर करोगे और जो है वो सडनली कोई बंदा बीच में आ गया तो फिर वैसे टाइम पे आप उसको ठोक दोगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को पहले से ही रेडी होना है, तो आप लोगों को रिएक्शन टाइम इनफ मिल जाएगा, आप लोग सही तरीके से रुक पाओगे और फिर जो है वो कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो है वो स्कैनिंग वाला चीज़ हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे रूल के बारे में, तीसरे टिप्स के बारे में। और तीसरा टिप है वो है ऑलवेज, आप लोग जब भी बाइक चला रहे हो तो आप लोग जो है वो अपने जितने ज़्यादा हो सके गियर्स, सेफ्टी गियर्स, उतने ज़्यादा सेफ्टी गियर्स अपने पास रखो, क्योंकि डेफिनेटली सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग जो है वो अपना जितना ज़्यादा सेफ्टी के लिए रेडी रहोगे उतना ज़्यादा सही है। अगर आप लोग जैसे जो है वो बाइक चलाते हो, सबसे पहला और सबसे मैंडेटरी है हेलमेट, बट कोई भी तरीके का हेलमेट लेकर आप लोग बाइक चलाओगे तो वो चीज़ गलत हो जाता है। आप लोगों को जो है वो ऑलवेज जो भी हेलमेट ले रहे हो सर्टिफाई होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो आप लोगों के हेड को बचाना चाहिए। इस तरीके का हेलमेट आप लोग लेके बाइक चला सकते हो, ना कि आप लोग जो है वो ऐसा हेलमेट लो जिससे आप लोगों को पुलिस का चालान बचे, बट जब कुछ सिचुएशन हो गया तो आप लोगों का जो है वो हेलमेट ईजिली टूट जाए और आप लोगों को ज़्यादा बड़ी इंजरी हो जाए। तो ये इसीलिए आप लोगों को पहले तो हेलमेट के बारे में, अगर फिर एक्स्ट्रा पॉसिबल है तो आप लोग अपने साथ राइडिंग ग्लव्स ले सकते हो, राइडिंग ग्लव्स लेके चला सकते हो। ऑलवेज जो है वो शूज़ पहन के बाइक चला सकते हो, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे आप लोग देख रहे हो, तो जब भी आप लोग जो है वो सारा चीज़, जितना ज़्यादा फुल पैंट पहन के बाइक चलाना है, तो जितना आप लोग ज़्यादा ये चीज़ करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों की सेफ्टी के लिए जो है वो सही रहेगा। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को करना है सेफ्टी से रिगार्डिंग। अभी इसके बाद हम लोग चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एंड चौथा पॉइंट है डिफेंसिव राइडिंग। तो डिफेंसिव राइडिंग इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं। जनरली जो है वो लोग राइडिंग करते हैं बट डिफेंसिव राइडिंग नहीं करते। तो डिफेंसिव राइडिंग क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊँ। तो डिफेंसिव राइडिंग जो है वो सबसे पहला चीज़ ये है कि आप लोगों को जो है वो दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करके बाइक नहीं चलाना। आप लोगों को जो है वो अपने ऊपर ट्रस्ट करके बाइक चलाना, आप लोगों को अपनी राइडिंग स्किल के ऊपर ट्रस्ट करके बाइक चलाना। आप लोगों को जो है वो बाइक चलाने के टाइम पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं बाइक को इतने स्पीड में कंट्रोल कर सकता हूँ, इतने स्पीड में ब्रेक प्रेस कर सकता हूँ, इतने टाइम में मेरा बाइक ब्रेक प्रेस करने के बाद रुक जाएगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जब भी आप लोग अपना बाइक चला रहे हो तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो पहला आप लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा चीज़, ठीक है, आप लोगों को अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कहीं पर भी बाइक चला रहे हो तो जाने से पहले पूरा एरिया एक बार स्कैन कर लो। 1 सेकंड लगता है सारा चीज़ समझने के लिए। पहले में भी हो सकता है शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आप लोग जब ये डेली करते रहोगे तो आप लोगों को आदत लग जाएगा। जैसे जब मैं बाइक चलाता रहता हूँ तो मैं पहले जो है वो पूरा एरिया सही तरीके से स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ से बाइक आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से वो आ रहा है, और फिर जो उस हिसाब से मैं डिसीजन लेता हूँ कि भाई बाइक आ रहा है तो ठीक है, बाइक निकल जाएगा, या फिर बाइक रुका हुआ है, रिक्शा आ रहा है तो रिक्शा जो है वो रिक्शा वाला पुश करेगा, वो बीच में रुकेगा नहीं। अगर जो है वो ट्रक वाला आ रहा है तो ट्रक वाला जो है वो पुश करेगा। तो इसीलिए आप लोगों को ऑलवेज जो है वो डिफेंसिव राइडिंग करना रहता है। डिफेंसिव राइडिंग यानी कि जो है वो आप लोग सामने वाले बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, आपके बाइक के ऊपर ट्रस्ट करोगे, आपके ऊपर ट्रस्ट करोगे। आपको पता है कि मेरा बाइक इतना पावर जनरेट करता है जिसकी वजह से मैं इतना टाइम में ओवरटेक ले पाऊँगा, अगर ओवरटेक लेना पॉसिबल नहीं है तो फिर मैं रुक जाऊँगा। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग डिफेंसिव राइडिंग कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पाँचवें और लास्ट टिप के बारे में, और पाँचवा और लास्ट टिप है ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में। तो ये ब्लाइंड स्पॉट्स का मैं आप लोगों को बात नहीं कर रहा हूँ जब आप लोग खुद बाइक चलाते रहोगे, जो आप लोगों को नहीं दिखाई देते रहेंगे। मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ ब्लाइंड स्पॉट्स जब आप लोग कार, बस, ट्रक के पीछे जब आप लोग बाइक चलाते रहोगे तो वहाँ पे जनरली जो है वो सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि ट्रक बहुत बड़ा होता है, बस तो बहुत बड़ा होता है, कार भी जो है वो डेफिनेटली बाइक के मुकाबले बड़ा होता है, और ख़ास करके एसयूवी जैसी कार। तो जब आप लोग उनके पीछे बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों को नहीं पता रहता है कि वो लोग आप लोगों को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, वो लोग आप लोगों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। खास करके जो है वो बसेस एंड ट्रक्स के मिरर्स जो है वो बहुत बड़े होते हैं और उस पोजीशन पे लगे रहते हैं जिनसे वो लोग जो है वो दूर का चीज़ देख पाते हैं, बट नज़दीक में अगर आप लोग उनके चलते रहोगे तो आप लोगों को उनको दिखाई नहीं देंगे। तो जिसके वजह से अगर जो है वो ट्रक आप लोग सडनली ओवरटेक करने जा रहे हो, ट्रक वाला सडन से बीच में आ गया, या फिर उसने भी सोचा कि मैं भी ओवरटेक कर लेता हूँ, तो वहाँ पे आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप लोग अपना बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आप लोग सामने वाले पर्सन के नज़रिए में हो कि नहीं हो। अगर आप लोग सामने वाले पर्सन के नज़रिए में नहीं हो तो आप लोग हॉर्न बजाओ या हेडलाइट अपर डिपर करो, जिसके वजह से सामने वाले बंदे को ये समझ में आए कि आप लोग जो है वो उसके नज़रिए में हो कि नहीं हो। तो इसीलिए ऑलवेज जब मैं ओवरटेक लेने जाता हूँ तो मैं ओवरटेक लेने के पहले सामने वाले बंदे को हॉर्न बजाता हूँ, 2 बार हॉर्न बजाता हूँ, जिससे उसको पता चलेगा कि मैं ओवरटेक करने जा रहा हूँ, उसका अटेंशन पूरा मेरे ऊपर आ जाएगा, तो जिसके वजह से जो है वो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है वो ध्यान रखनी, ये चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक और बात होता है कि जब आप लोग हाईवे में
या फिर गाड़ी चलाते रहते हो, बाइक चलाते रहते हो, या फिर जब सिटी में बाइक चलाते रहते हो तो लेन के सेंटर में कभी भी बाइक मत चलाया करो। लेन के सेंटर में क्या होता है ना कि जब कार जा रही है, ट्रक जा रहे हैं, बसेस जा रहे हैं, तो उनका जो इंजन ऑयल या जो भी चीज़ होता है, ठीक है, लिक्विड, वो सेंटर में ही होता है। तो वैसे टाइम पे अगर आप लोग जो है वो किसी भी बंदे को ओवरटेक करने जाओगे या फिर स्पीड चलाते रहोगे, सडनली सामने वाला बंदा ब्रेक मारेगा, आप लोग ब्रेक पर प्रेस करोगे, तो अगर ऑयल होने की वजह से आप लोगों का बाइक स्किड मार सकता है। इसीलिए जो है वो बाइक को ऑलवेज कॉर्नर में चलाना चाहिए, तो ये कॉर्नर में या तो वो जो कॉर्नर में, जिसकी वजह से आप लोगों को टेंशन नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, आप लोग सही तरीके से अपना बाइक चला पाओगे, सेफली बाइक चला पाओगे। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।